DU 5 ईयर LLB का प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो डिटेल्स होती है, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो डिटेल्स होती है वो जानना चाहते हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन होता है वो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से चीज़ें इन दोनों ऑप्शंस में काम करती है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा, ये हमारा जो अपग्रेड ऑप्शन होता है ये किसको अवेलेबल होता है। तो सपोज बेटा, अगर आप लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको फर्स्ट राउंड में ही अवेलेबल हो गई, आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको अलॉट कर दी गई है, तो उस केस में आप लोग जो है अपग्रेड का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा भी है अवेलेबल टू एडमिटेड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी एलोकेटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी तो उस केस में आप लोगों को जो है ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर इन केस आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती है तब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इट अलाउज ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन टू अ हायर प्रेफरेंस इफ अवेलेबल इन नेक्स्ट राउंड। ठीक है, दूसरे राउंड में। फिर इसके बाद होता क्या है, जब आप बेटा अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो करंट सीट होती है वो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी यानी कि अब आप जो है नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, फाइन। यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, जो फीस होती है, ठीक है, फीस विल बी ऑटो एडजस्टेड एंड न्यू सीट इज ऑटो एक्सेप्टेड। ठीक है, तो वही चीज होगी, फीस जो होगी, जो आपने अगर पहले राउंड में फीस वगैरह कुछ भी चीज पेमेंट वगैरह करी होगी वो सेकेंड राउंड के हिसाब से और आपकी सीट के अकॉर्डिंग, कॉलेजेस के अकॉर्डिंग जो है दोबारा से री एडजस्ट करी जाएगी। ठीक है, फिर वंस अपग्रेडेड द प्रीवियसली एडमिटेड प्रोग्राम एंड ऑल लोअर प्रेफरेंसेस विल नॉट बी ऑफर्ड अगेन। ठीक है, तो एक बार बेटा अगर आप लोगों ने जो है अपग्रेड कर लिया, ठीक है, अगर एक बार आप लोगों ने अपग्रेड कर लिया तो उसके बाद जो पहले मेंशन्ड जो आप लोगों ने जो प्रोग्राम्स वगैरह सेलेक्ट करे होंगे, ठीक है, प्रेफरेंसेस होंगी जो, ठीक है, वो आप लोगों को जो है अभी दोबारा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट एक्टिवली चेक फॉर अपग्रेड स्टेटस, फेलियर टू चेक इज नॉट अ वैलिड ग्रीवेंस। ठीक है, तो आप लोगों को जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगी अपग्रेड के रिगार्डिंग हुआ है नहीं हुआ है वो कॉन्स्टेंटली चेक करना है। ठीक है, अगर इनकेस आपको पता नहीं चलता है तो उसमें जो है अगर उस कारण आपका जो है एडमिशन वगैरह में कोई भी दिक्कत आती है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू रेज एनी ग्रीवेंस। ठीक है, तो इट इज ऑन यू, आपको अपडेटेड रहना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों के अपग्रेड के रिगार्डिंग वो आप लोगों को जो है टाइमली जो है देख लेनी है और उस रिगार्डिंग जो है नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों को लेना है। फाइन। अच्छा, अब ये जो अपग्रेडेशन होता है ये किन किन चीजों पे डिपेंड होता है, ये पहली चीज तो हो जाती है आपकी मेरिट पे होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे होता है, सीट्स अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड होता है। फाइन। और अगर इफ नो अपग्रेडेशन अकर्स द प्रीवियस सीट इज रिटेन। ठीक है, क्योंकि तीन बेसिस है हमारे पास, तीनों में से किसी भी चीज के कारण सपोज हो सकता है कि आप लोगों को जो है नेक्स्ट राउंड पे जो है आप लोगों का जो प्रेफर्ड कॉलेज है या जो भी चीज थी, ठीक है, वो मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, जो कि आपने इससे पहले वाले राउंड में जो कॉलेज वगैरह सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, जो आपकी प्रेफरेंस रही होगी, उस समय जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो जो है कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ठीक है, जो प्रीवियस सीट होगी वो रिटेन्ड ही रहने वाली है यहाँ पे। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास आ जाता है फ्रीज ऑप्शन। ठीक है, अपग्रेड हमने देख लिया है किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बेसिकली सेम जैसा नाम होता है, अपग्रेड करेगा वो हमारा प्रेफरेंस को। ठीक है, अपग्रेड करेगा, डाउनग्रेड नहीं करेगा। हायर प्रेफरेंस का जो कॉलेज है उसको हमें जो है हमें अलॉट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं फ्रीज ऑप्शन क्या होता है। ओके, सो जो फ्रीज ऑप्शन होता है बेटा, यहाँ पे क्या करना होता है आपको, कैंडिडेट्स कैन चूज टू रिटेन द एडमिटेड सीट एंड एग्जिट अपग्रेड प्रोसेस। ठीक है, तो सपोज आप लोग देख सकते हो कि आपको जो है कॉलेज मिल गया है और आपको अपग्रेड नहीं करना है, तो उस समय क्या कर सकते हो, आप अपना एडमिशन जो है वो फाइनल करने के लिए क्या करोगे, फ्रीज का ऑप्शन प्रेस करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से आपकी जो सीट है वो सेव हो जाएगी, वो सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इन केस आपको कि हाँ आपको चाहिए नहीं कि हाँ भाई मुझे फर्स्ट जो मेरी हायर प्रेफरेंस है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो है फ्रीज का ऑप्शन दबा सकते हैं और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसे ही जो है फाइनली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट बी डन वाया डैशबोर्ड बाय सेलेक्टिंग फ्रीज।
फाइन, नो अपग्रेडेशन पॉसिबल वंस फ्रीज इज सेलेक्टेड। तो वही चीजें जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, एक बार फ्रीज आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद दोबारा आप लोग जो है अपग्रेड नहीं कर पाओगे। इफ नो एक्शन टेकन नाइदर अपग्रेड नॉर फ्रीज द एडमिशन इज रिटेन्ड बट द कैंडिडेट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अपग्रेड इन लेटर राउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वहां से जो है सीट कंफर्मेशन आ गया है, ठीक है, वहां से मतलब यूनिवर्सिटी से आ गया है, दिस इज द पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट यू आर गेटिंग, प्रेफरेंस आप लोगों के उसके हिसाब से जो है सब कुछ आ गया है, लेकिन आपने ना फ्रीज सेलेक्ट किया ना अपग्रेड सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपको जो है वो वाली जो सीट है वो एलोकेट कर दी जाएगी, लेकिन वही चीज होगा, आपके पास फिर से जो है अपग्रेड का ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को जो है अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया हमारा एलोकेशन से रिगार्डिंग क्या क्या होता है, अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है वो होता है हमारा कैंसिलेशन ऑफ एलोकेटेड सीट्स। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिनसे कि आपका जो एलोकेशन है वो कैंसिल हो सकता है, आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो सकती है, वो देखेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पे हो जाती है कैंडिडेट्स फेल्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन टाइम। ठीक है, अगर सपोज आपको जो सीट एलोकेट कर दी गई है, ठीक है, अब आपने वो जो है एक्सेप्ट नहीं करी है टाइम में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल मान लिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज ऑन डैशबोर्ड, को किसी भी तरीके से वहां पे क्वेरीज वगैरह आ रही है, ठीक है, हो सकता है आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी होगी, ठीक है, वो सारी चीजें अगर आपने उनका टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया तो भी हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। ठीक है, कैंडिडेट फेल्स टू पे एडमिशन फीस ऑन टाइम, एनी डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी इनवैलिड और फ्रॉड्यूलेंट। ठीक है, कैंडिडेट डज नॉट मीट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सारे के सारे बेटा हमारे वो क्राइटेरियाज होने वाले हैं जिनके कारण आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ओके, अभी अगली चीज क्या हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, हमने ये सब चीजें तो देख ली, तो इसके अलावा बेटा ये अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन है जिसमें कि हमारा जो है ऑनलाइन आपकी सारी की सारी जो है चीजें होती है, सारा एक्शन ऑनलाइन होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है आप लोगों के पास, अपार्ट फ्रॉम ये जो हमारा बोल सकते हैं मेरिट बेस्ड जो हमारा एडमिशन होने वाला है, स्पॉट एडमिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेल्ड ओनली इफ वेकेंट सीट्स रिमेन आफ्टर रेगुलर राउंड्स। तो जितने भी हमारे रेगुलर राउंड्स है उनके बाद क्या होता है कि कई बार कुछ सीट्स होती हैं जो वेकेंट रह जाती हैं, उस समय ये वाली विंडो ओपन होती है स्पॉट एडमिशन की। ठीक है, सो ओनली कैंडिडेट्स नॉट एडमिटेड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट कैन पार्टिसिपेट। फाइन, ओके, फिर इसके बाद है क्या बोला हमने कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बेटा जिनको की कोई भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से कॉलेज एलोकेट नहीं किया गया, कोई भी सीट एलोकेट नहीं की गई है, केवल उन्हीं के लिए ये वाला जो है राउंड ओपन रहता है। ठीक है, एडमिटेड कैंडिडेट्स गेट वन मोर चांस टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड बिफोर स्पॉट राउंड। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं एडमिट हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है, उनके पास एक मौका और आता है स्पॉट राउंड के टाइम पे कि जब वो है अपग्रेड जो है करवा सकते हैं। ठीक है, केवल तब होता है ये ऑप्शन अवेलेबल जब स्पॉट राउंड जो है ओपन होगा, अगर नहीं होगा तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, सो मस्ट ऑप्ट इन वाया डैशबोर्ड टू पार्टिसिपेट। और ये सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं, आपको ऑफलाइन कहीं नहीं जाना होता है। ठीक है, डैशबोर्ड के थ्रू ही आप लोगों ने ये सारी चीजें करनी है। फाइन, ओके, अब ये जो एलोकेशन होता है ये किस किस चीज पे बेस्ड होता है, एक तो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे होता है, मेरिट पे होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे होता है, कैटेगरी पे होता है, और बाकी सारे कुछ रूल्स वगैरह होंगे कॉलेज के हिसाब से, वो सारे जो है उन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। एडमिशन इज कंपल्सरी इफ एलोकेटेड इन स्पॉट राउंड, तो एडमिशन कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, नो विड्रॉल अलाउड ड्यूरिंग स्पॉट राउंड, तो स्पॉट राउंड के टाइम पे बेटा आप लोग जो है विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने, क्योंकि एक तरीके से हम बोल सकते हैं दैट इज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने एक बार अपना जो है स्पॉट राउंड में जो है सीट अवेल कर ली है तो एडमिशन कंपलसरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, काफ़ी सारे आपके डाउट्स इस पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस ईमेल आईडी ankita.rawat@ada247.com। ठीक है, इसके अलावा आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे। ठीक है, आपके कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैचेस के रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके डाउट है तो ये वाला जो गिवन नंबर है इस नंबर के थ्रू आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम होता है इसमें बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है। ठीक है, और एक करेक्ट गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, करेक्ट गाइडेंस का होना, और उसके साइड बाय साइड हम बोल सकते हैं एक तरीके से करेक्ट प्रिपरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी चीज़ के लिए बच्चों हम लोगों के जो हैं बैचेस होते हैं।
ठीक है। तो उन बैचेस के बारे में अगर आप लोग को मैं बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आप लोग जाओगे, ठीक है, स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, ठीक है, यूडी एंड पीजी एंट्रेंसेस में जाओगे, ठीक है, यहाँ जाओगे लॉ एंट्रेंसेस पे एंड हेयर यू कैन सी, ठीक है, ये हमारे सारे बैचेस चलते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, जो हमारे 5 ईयर कोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, 5 ईयर LLB के लिए जो हमारे महापैक है, ये हमारे महापैक है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं इन बैचेस को, ठीक है। जो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड बेस्ट टीचर्स का गाइडेंस और सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, ठीक है, टू यूटिलाइज इट फॉर योर बेस्ट। फाइन, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाके बेटा जब भी आप ये बैच परचेज करते हैं, मेक श्योर आप यहाँ पे जो प्राइस मेंशन्ड है एग्जैक्टली वो पे ना कर दे, ठीक है। ये कोड दिख रहा होगा आपको AK लाइव, इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा यानी कि मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम आप लोगों को रिटर्न मिलने वाला है, मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, मैक्सिमम रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे, ठीक है। सो मेक श्योर you make your preparation very strong and we'll soon meet again. Till then, bye bye and thank you.